हरे कृष्णा। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान शिव का व्रत रखकर प्रदोष काल में स्नान करके मौन धारण करके भगवान सदाशिव के समक्ष दीपदान करता है, उनकी पूजा करता है, तो भगवान उसके समस्त मनोरथों को पूर्ण करते हैं। सभी कार्य सिद्धि हेतु शास्त्रों में कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति वर्ष की सभी त्रयोदशी के दिन व्रत करता है और प्रदोष काल में प्रदोष व्रत करते हुए भगवान शिव की श्रद्धा पूर्वक पूजा करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और ऐसा ही विशेष प्रदोष व्रत बस कुछ ही समय में आने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि आने वाला प्रदोष व्रत कौन से दिन आ रहा है, इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन से हैं, भगवान शिव की पूजा करने का प्रदोष काल क्या रहेगा, इन सब के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। इस बार प्रदोष का व्रत आ रहा है 22 जुलाई 2025 मंगलवार के दिन, और इसलिए इस व्रत को भौम प्रदोष व्रत भी कहा जाएगा। इस दिन प्रदोष पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम 7:18 से लेकर 9:22 के बीच में। प्रदोष व्रत वाले दिन त्रयोदशी तिथि आरंभ हो रही है 22 जुलाई 2025 मंगलवार को सुबह 7:05 पर, और ये तिथि पूरी होगी 23 जुलाई 2025 बुधवार को सुबह 4:39 पर। जिस दिन त्रयोदशी तिथि के अंदर प्रदोष काल उपस्थित होता है उसी दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है, और इसीलिए इस बार 22 जुलाई मंगलवार के दिन प्रदोष का व्रत किया जाएगा। इस बार शाम को पूजा करने के लिए प्रदोष काल की कुल अवधि 2 घंटे 4 मिनट की मिल रही है, और इसी समय में त्रयोदशी के दिन भगवान शिव की विशेष पूजा आराधना की जाती है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा प्रातः 4:14 से लेकर 4:56 के बीच में। सूर्योदय होगा सुबह 5:37 पर। प्रातः काल में भगवान की पूजा करने का समय रहेगा सुबह 4:35 से लेकर 5:37 के बीच में। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 7:18 पर। अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर 12 बजे से लेकर 12:55 के बीच में। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:44 से लेकर 3:39 तक। सायंकाल में संध्याकालीन पूजा करने का समय रहेगा शाम 7:18 से लेकर 8:20 तक। निश्चित मुहूर्त है रात्रि में 12:07 से लेकर 12:48 के बीच में। इस दिन द्विपुष्कर योग का निर्माण हो रहा है, और वो सुबह 5:37 से शुरू हो जाएगा और अगले दिन सुबह 7:05 तक रहेगा। इस समय में आप सभी प्रकार के धार्मिक कार्य और भगवान महादेव की पूजा आराधना करके शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये थी प्रदोष व्रत के दिन के शुभ मुहूर्त और तारीख के विषय में संपूर्ण जानकारी। अब अगर आप इस प्रदोष व्रत के महत्व और उसकी व्रत विधि के विषय में जानना चाहते हैं तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा आराधना करता है तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के पालन मात्र से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है, मनोवांछित फल प्राप्त होता है। और ये परम पावन प्रदोष का व्रत इतना पवित्र है कि स्वयं भगवान शिव ने इसका महात्म्य देवी सती को सुनाया था, और उसका वर्णन हमें स्कंद पुराण में प्राप्त होता है। यहाँ तक कि देवताओं ने भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ये प्रदोष का व्रत किया था। आइए अब देखते हैं कि इसका पालन कैसे करना चाहिए। इस व्रत का पालन करके व्यक्ति को पृथ्वी पर शयन करना चाहिए, दिन में एक ही बार भोजन करना चाहिए, और ऐसा करने से सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। ये व्रत सर्व सुख प्रदान करने वाला, धन आरोग्यता प्रदान करने वाला व्रत है। इस व्रत को करने के लिए सबसे पहले त्रयोदशी के दिन सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ होकर भगवान शिव की प्रातःकालीन पूजा करनी चाहिए। इस व्रत में भोजन ग्रहण नहीं किया जाता। संपूर्ण दिन का उपवास करते हैं और फिर शाम को सूर्यास्त से पहले स्नान करके सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद पूजन स्थल को गंगाजल और गाय के गोबर से लीपकर मंडप तैयार करें। इस पर विविध रंगों से रंगोली बनानी चाहिए, और पूजा करने के लिए कुश के आसन का प्रयोग करना चाहिए। पूजा की तैयारी करने के बाद उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। शिवलिंग का धूप, दीप, तिल, गंध, पुष्प, फल, नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए, और पूजन के बाद भगवान शिव की परिक्रमा करनी चाहिए। तत्पश्चात भगवान शिव को नैवेद्य अर्पित करना चाहिए, और अंत में उनके समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करके उनकी आरती करनी चाहिए। प्रदोष काल के पूजन में भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते हुए शिवलिंग का जल से अभिषेक करना चाहिए।
इस बार मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत आ रहा है, इसलिए इस दिन भगवान शिव के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा होती है। इस दिन व्रत धारण करके हनुमान जी की पूजा करने से सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलती है और साथ ही ये व्रत मंगल दोष को दूर करने के लिए भी लाभदायी बताया गया है। जीवन में किसी भी प्रकार की दुख और तकलीफों को ये दूर करता है, ऐसी मान्यता है। भौम प्रदोष का संयोग कई प्रकार के दोषों का निवारण करता है और इस व्रत को करने से परिवार में सदैव सुख शांति बनी रहती है। और इस बार आने वाले भौम प्रदोष व्रत के अंदर मंगलवार के दिन माता मंगला गौरी की भी पूजा आराधना और व्रत उपवास किया जाता है, क्योंकि ये विशेष श्रावण मास है। तो ये थी आज की हमारी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाले भौम प्रदोष व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी। अगर आप इस प्रदोष व्रत की कथा सुनना चाहते हैं तो वो आपको मिलेगी इसी भौम प्रदोष व्रत वाले दिन प्रातः काल में। उसे सुनने के लिए याद से अगर अभी तक नहीं किया है तो आपके अपने चैनल उपदेश अष्टकम को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और हम आपसे मिलेंगे इसी प्रदोष व्रत की सुंदर पौराणिक कथा के साथ बहुत जल्द। हरे कृष्णा।